आपके सामने खड़ा हूँ। जब मैं भर्ती हुआ था 10 अप्रैल 99 को, और मैं 6 महीने बाद आफ्टर ट्रेनिंग मेरी हैदराबाद में हुई। जब मैं ट्रेनिंग करके हैदराबाद जाता हूँ तो मैं अपने बाप को खो दिया। मैं मुंह नहीं देख पाया। इससे बढ़ के मैं क्या दे सकता हूँ देश के लिए। साथ बिहेव करते थे वो, आज वही अफसर, इंडियन अफसर होने के बावजूद भी वही बिहेव हमारे साथ हो रहा है। संविधान के हिसाब से चल रहा है, लेकिन सेना 1911 के रूल के हिसाब से आज चल रही है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड कैनिंग वायसराय ऑफ इंडिया 1857 की क्रांति में उस समय जो जवान थे वो हमारे जैसे थे, इंडियन थे, और अफसर थे अंग्रेज। उन्होंने जवानों का बहुत शोषण करते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हमारा संविधान बनाया गया। बाकी पूरा संविधान के हिसाब से चल रहा है, लेकिन सेना 1911 के रूल के हिसाब से आज चल रही है। वो रूल को चेंज नहीं किया गया है। जो अंग्रेज हमारे साथ बिहेव करते थे वो आज वही अफसर, इंडियन अफसर होने के बावजूद भी वही बिहेव हमारे साथ हो रहा है। इसलिए हमारा जो मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग, कोई भी मीटिंग होती है, उसमें जवान को शामिल नहीं किया जाता है, उसमें अफसर को ही शामिल किया जाता है। अब उन्होंने 23,000 करोड़ का जो फायदा हुआ अपना बेनिफिट लेते हुए परमेचर रिटायरमेंट को बाहर कर दिया है, जबकि OROP 1 में ऐसा नहीं था। OROP 1 में माननीय मोदी जी ने फरीदाबाद की रैली में बोला था कि जो सिपाही जवान जो भी आए हैं उनको इसका बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन OROP 2 में उन्होंने मना कर दिया। ये सरासर नाइंसाफी है। दूसरी चीज, 15, 17 साल, 18 साल जो सर्व करके आते हैं, क्या उन्होंने भारत माता की सेवा नहीं की? मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जब मैं भर्ती हुआ था 10 अप्रैल 99 को, और मैं 6 महीने बाद आफ्टर ट्रेनिंग मेरी हैदराबाद में हुई। जब मैं ट्रेनिंग करके हैदराबाद जाता हूँ तो मैं अपने बाप को खो दिया। मैं मुंह नहीं देख पाया। इससे बढ़ के मैं क्या दे सकता हूँ देश के लिए। और यहाँ देखते हैं, यहाँ शोषण हो रहा है हम जवानों का, क्योंकि जो जवान होते हैं वो किसान के बेटा, मैक्सिमम किसान गांव से होता है, किसान का बेटा होता है। अभी तो मुझे जो लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा दिया था वो नारा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहा है, एक तरफ जवान आंदोलन कर रहा है। क्या यही हमारा देश है? क्या यही देशभक्ति है? आप बताएं मुझे। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सिर्फ चंद कदम के दूरी पर यहाँ पे संसद भवन है, रक्षा मंत्रालय है जी, क्या वहाँ तक आपकी आवाज नहीं पहुँच रही है? या फिर सरकार आपकी बातों को आप देखिए, सरकार चाहे कोई नुमाइंदा हो, नेता हो, अधिकारी हो, वो केवल अपना बेनिफिट चाहता है। जवान का, किसान का कोई बेनिफिट नहीं चाहता। हम जवान हैं, हमारा कोई, अगर हमारा बेनिफिट होता, यहाँ कोई फायदा होता तो हम ये धरने पे नहीं आते, रोड पे नहीं आते। जवान का काम तो रोड पे नहीं है आने का। जवान का काम है केवल सरहद की हिफाजत करना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति होती तो हम रोड पे नहीं होते। यहाँ केवल नोटभक्ति है। मर्जी से आऊँ या सेना भेजे, वो हाथ तो मेरा वापस नहीं आ सकता। हाथ तो वापस, और जब मैं सेना में गया था तो अपनी मर्जी से गया था। सेना ने मुझे लेटर नहीं लिखा, मैं अपनी मर्जी से गया ना सेना में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से गया सेना में। मेरे माँ बाप दोनों चले गए, मैं कब तक रहूँगा वहाँ? आप बताएं मुझे। भाई मैं घर भी देखना है, मुझे सब कुछ देखना है। आपने जो नियम बनाया है उसके नियम के अकॉर्डिंग हम सर्विस करके आए। आप अगर कहते हैं कि आप 15-16 साल में परमेचर जाओगे, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, हम नहीं आते। आपने नहीं बोला। दूसरी चीज, आप 7 नवंबर 2015 को लेटर जारी करते हैं, आप कहते हैं 1 जुलाई 2014 के बाद वालों को इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये गलत है नहीं है? आप बताइए मुझे। आप हाथ धोने की बात कर रहे हैं जी, बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने अपने हाथ पैर सब कुछ धोया है जी जी, बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया गया है ऑफिसर्स जी। नहीं, ये मैं इसका स्वयं जीता जागता उदाहरण रहा हूँ। आई एम डिसेबल्ड पर्सन इन PIBD ऑपरेटेड, ठीक। I am also, because I am premature retirement. I have no benefit for this AGI benefit and other rank. ठीक है। तो ऐसे में ऑफिसर्स ने आपके साथ में धोखा किया है या सरकार ने आपके साथ? देखिए, जो गाइड करते हैं वो ऑफिसर करते हैं सरकार को। सरकार का हमारा कोई सीधा वार्तालाप नहीं है, इसमें अधिकारी ही गाइड करते हैं। और ये OROP 2 का जो बेनिफिट दिया गया है, इसमें सरकार ने ही गाइड किया है। हमारा कोई नुमाइंदा, कोई जवान वहाँ नहीं जाता है।